नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि बिंदु के प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है बिंदु। तो बिंदु किसे कहते हैं? तो बिंदु क्या होता है? यदि हम अपनी पेन या पेंसिल से किसी समतल पर या किसी प्लेन पर ऐसे अपनी पेन या पेंसिल की नोक को दबा देते हैं इस टाइप से, तो जो ये बिंदु हमको मिलते हैं, जो ये पॉइंट हमको मिले हैं, यही क्या कहलाते हैं? बिंदु। इनके हम कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे ए, बी, सी या कुछ और भी, जैसे पी भी रख सकते हैं। इनको कहते हैं बिंदु। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि बिंदु एक स्थिति को निर्धारित करता है और बिंदु की कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। अब देखिए, कुछ इसके गुणधर्म भी होते हैं बिंदु के, कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर एक बिंदु हमारे पास है, इस एक बिंदु से देखिए कितनी सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हम इसको गिन ही नहीं सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरे पॉइंट आता है इसमें कि दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। जैसे हमने यहाँ पर एक बिंदु यहाँ लगाया और एक बिंदु यहाँ पर लगाया। यदि हम जब दोनों बिंदु को मिलाते हैं, जिनके नाम हमने ए और बी रखे हैं, देखिए इन दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास संरेख बिंदु, जिसे इंग्लिश में कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं? जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा में हों तो वे बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से भी दे सकते हैं आप कि जब तीन या तीन से अधिक बिंदुओं से एक सरल रेखा खींची जा सकती हो तो वे पॉइंट या वे बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर तीन बिंदु हमने यहाँ पर लगाए और इनको एक रेखा खींच दी, यानी कि क्या नाम रखे थे हमने इनके? ए, बी, सी। देखो तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में हैं, तो ये बिंदु क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, यानी कि संरेख बिंदु कहलाएंगे। तीन तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम इनके नाम अलग रख देते हैं, पी, क्यू, आर और एस। यदि इनसे भी एक सीधी रेखा आ रही है तो ये भी कैसे पॉइंट्स कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाएंगे। और संरेख बिंदुओं के संरेख होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कम से कम तीन बिंदु की हमें आवश्यकता होती है और अधिकतम बिंदु कितने भी हो सकते हैं इसमें। अगला पॉइंट आता है हमारे पास असंरेख बिंदु, यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा में ना हो तो वे बिंदु असंरेख बिंदु कहलाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से, जैसे एक बिंदु हमने यहाँ लिख दिया ए, दूसरा हमने बी लिख दिया, तीसरा हमने सी लिख दिया। देखिए इनको अगर हम जब ज्वाइन करते हैं तो क्या हो रहा है, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में नहीं आ रहे हैं, अलग अलग रेखाओं में आ रहे हैं। तो इस प्रकार के जो बिंदु होंगे वे क्या कहलाते हैं? असंरेख बिंदु कहलाते हैं। मान लिया हमने इनका नाम रख दिया पी, क्यू, आर, एस। देखिए हम किसी भी तरह से मिला रहे हैं तो तीन बिंदु से एक रेखा सीधी रेखा नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रेखाएं क्या कहलाएंगी? असंरेख रेखाएं कहलाएंगी। अगला एक और पॉइंट आता है एक वृत्तीय बिंदु, कि जब तीन या तीन से अधिक असंरेखीय बिंदु एक ही वृत्त की परिधि पर स्थित हों तो वे बिंदु एक वृत्तीय बिंदु कहलाते हैं। किस टाइप से? देखिए यहाँ पर जैसे एक ये वृत्त है, इस वृत्त पर हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए, जैसे ए, बी, सी, डी। देखिए सारे पॉइंट्स इसकी क्या है? परिधि पर हैं। तो इस प्रकार के बिंदु क्या कहलाते हैं? एक वृत्तीय। लेकिन सारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए? एक ही बिंदु पर होने चाहिए। इसी टाइप से हम कुछ दूसरा सर्कल भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है पी, क्यू, आर। देखिए सारे बिंदु क्या हैं? इसकी परिधि पर हैं। तो ये बिंदु क्या कहलाते हैं? एक वृत्तीय बिंदु कहलाते हैं। देखिए आगे हमारे पास एक प्रश्न हमने लिया है कि निम्न आकृतियों में असंरेख और संरेख को छाटिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट ए, बी, सी, डी। तो देखिए ये चारों पॉइंट
क्या हैं, एक ही लाइन में हैं, तो ये सररेख होंगे या असररेख होंगे। तो ये क्या होगा, तो ये सभी पॉइंट्स क्या होंगे, सररेख होंगे। आगे देखते हैं, देखिए P एक लाइन पर है, Q भी लाइन पर है, लेकिन R क्या आ गया है, लाइन से बाहर आ गया है, और S तो लाइन पर है। लेकिन क्या हो गया, हमें तो चारों पॉइंट की स्थिति बतानी है, तो जब एक पॉइंट भी बाहर आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, असररेख कहलाएगा। इसी टाइप से तीसरा प्रश्न भी हमारे पास है, MNOP हमने दे रखा है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स तो लाइन पर हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स क्या हैं, आउट ऑफ लाइन है। तो जैसे N और O क्या है, आउट ऑफ लाइन है, तो यहाँ पर हमें MNOP एंड Q इन सभी की स्थिति बतानी है। तो जब दो पॉइंट लाइन से बाहर आ गए तो ये भी क्या होंगे, असंरेख होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, जिसमें हमने लिया है ABC। देखिए सारे पॉइंट्स क्या हैं, एक ही लाइन में हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ABC की जो स्थिति होगी, ये क्या होंगे, सररेख होंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।